हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारी यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग यूपीटीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज गणित की पहली वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर है हम लोगों का संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। इसमें मैथ के इस चैप्टर से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, संख्या तथा संख्यांक से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। हेडिंग डालेंगे, संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। मतलब एक दो तीन चार पाँच, ये संख्या के नोट किया गया है। और संख्यांक किसी संख्या को जिस संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे कि एक को ए मान दिया, इसे संख्यांक कहते हैं। दो को बी मान दिया, ऐसे ही संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो संख्यांक कहते हैं। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जैसे पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्याओं के विषय में महत्वपूर्ण बातें लिखें। तो हम लोग दोस्तों प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, अथवा प्राकृतिक संख्या जैसे n बराबर इतना ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप लोग। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जैसे दोस्तों किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त पूर्व संख्या की परिवर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या में एक घटाने पर पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती कहलाती है। अगला क्वेश्चन, इसमें ग्रामर पॉइंट है, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती कहलाती है। जैसे स्थानीय मान पूछ सकता है दोस्तों। देखिए, स्थानीय मान ज्ञात करने की विधि उदाहरण सहित बताइए। तो जैसे मान लीजिए, इसका पहले विधि देखते हैं। क्या स्थानीय मान का ज्ञान देने के लिए शिक्षक बोर्ड पर कोई संख्या लिखे तथा उस संख्या के नीचे दाईं ओर से यानी दाहिने ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा तथा हजार लिखे। इसके पश्चात छात्रों से पूछें कि किस संख्या के नीचे क्या लिखा है। जो उस संख्या के नीचे लिखा होगा वही उस संख्या का स्थानीय मान होगा। जैसे दोस्तों देखिए, ये 5,649 है, इसका स्थानीय मान निकाला गया है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जैसे 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 1। 4 का स्थानीय मान जितनी संख्या इधर जाएगी उतना
1 लिख के उतने 0 से गुणा कर देंगे। वैसे ही अब यहाँ 4 था तो यहाँ 4 लेके गुणा होगा। अब यहाँ 6 है, 6 गुणे 1 2 अंक इधर गया है तो 1 लिख के 2 0। इसी तरह से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं दोस्तों। किसी संख्या में स्थानीय मान से क्या अभिप्राय है? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनने के लिए उपयुक्त होने वाली संख्या 1 2 3 4 गणन संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दोस्तों हम लोग ऊपर देख चुके हैं इसको। प्राकृतिक संख्या क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, परिभाषित कीजिए कि पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? तो हम लोग पूर्णांक संख्या देखते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए डॉट 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 -1 -2 फिर +1 +2 +3 करके ऐसे अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ लिखा गया है, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे √2 √5 √3 इत्यादि अपरिमेय संख्या हैं। जैसे दोस्तों इसमें लिखा है हम 84,521 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? जैसे दोस्तों हम वहाँ बताएं 8,4,5,2,1। अब इसका पूछ रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 गुणे 1 2 3 4 तो 1 लिख के 4 0, ये इसका स्थानीय मान है दोस्तों। इसलिए हम आगे देखते हैं 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखें। सबसे बड़ी संख्या इसमें बन जाएगी दोस्तों 7650। सबसे छोटी बनेगी, अरे सॉरी, सबसे बड़ी बनेगी, सबसे छोटी संख्या 5067। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों मैथ में हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं क्या है। दूसरा चैप्टर है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पहले चैप्टर से जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सेकंड चैप्टर से किस टाइप से पूछ सकता है? ये गुणा भाग से रिलेटेड पूछेगा। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याओं से आप क्या समझते हैं? पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 में यदि शून्य को शामिल करते तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन पूर्ण संख्याएं। शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसका विपरीत सत्य नहीं है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्रमागत पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? हम लोग देखते हैं ऐसी पूर्ण संख्या जो एक क्रम में नहीं, एक क्रम में होती है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। 3 क्रमागत
पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है सेमेस्टर एग्जाम में। पूर्ण संख्याओं में गुणा के 5 प्रगुण कौन कौन से हैं, समझाइए। गुणा करने के क्या क्या 5 प्रगुण हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। नंबर 1, गुणन का समरक प्रगुण। यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका गुणनफल a गुणे b बराबर c हो तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुणन, जैसे समरक नियम, क्रम विनिमय नियम, ऐसे हम लोग पढ़े हैं पहले दोस्तों। इसको देखते हैं कैसे। ये है क्रम विनिमय नियम प्रगुण। ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, ए गुणे बी गुणे ए। इसे गुणन का क्रम विनिमय गुण कहते हैं, जैसे 4 गुणे 5, 5 गुणे 4। शून्य का गुणन गुण देखते हैं, जैसे a गुणे 0, 0 गुणे a, अर्थात ऐसे इसे शून्य का गुणन गुण कहते हैं। गुणनफल का तत्समक अवयव क्या है, जैसे a गुणे 1, 1 गुणे a, इसे तत्समक अवयव कहते हैं। गुणन संक्रिया का सहचर्य नियम, जैसे यदि a b c 3 पूर्ण संख्याएं हो तो a गुणे b गुणे c, a गुणे b गुणे c, a गुणे b गुणे c की संक्रियाएं पूर्ण सहचर्य हैं। 5वां है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। a b c कोई 3 पूर्ण संख्याएं हों तो a गुणे b कोष्टक में b प्लस c बराबर a गुणे b प्लस a गुणे c। इसे गुणन संक्रिया योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। छठवां है दोस्तों प्रगुण संक्रियाएं का घटाने का विवरण प्रगुण है। इसमें दोस्तों देखते हैं ए बी सी कोई 3 प्रगुण संख्या है हो तो a गुणे b माइनस सी बराबर a गुणे b माइनस सी गुणे सी। इसे गुणन संक्रियाएं का घटाने का विवरण गुणन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से पूछ सकता है, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रियाएं के भाग प्रगुण लिखिए। नंबर 1, कैसे भाग प्रगुण के बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। परीक्षण भाग की संक्रियाओं में समरक प्रगुण का परीक्षण। एक पूर्ण संख्या को पूरी दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता, अतः विभाजन की संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। अगला क्या है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो सकता है। पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होता है। शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य को किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है, जैसे 0/5 तो 0। 5वां है किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का भागफल 1 आता है। जैसे कोई संख्या जैसे मान ली 2 है, 2/2 एकम 2। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, जैसे 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो दोस्तों इसमें पहला 56 में 8 का भाग दिया है, इसमें 66 में 11 का भाग दिया है। संख्यात्मक संगत गुणात्मक रूप पूछा है, तो 8 गुणे 7 बराबर 8 7 56, 11 6 66, यही संगत गुणात्मक है।
117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। 117 भागे 13, 13 नामा 117। इस तरह हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 13 नामा 117। अब फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है इस चैप्टर से, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या p संभव है, p भागे p बराबर p, क्वेश्चन मार्क। यहाँ p बराबर 1, 1 बराबर 1 भागे 1 संभव है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a भागे b बराबर b भागे a संभव है? नहीं, जैसे कि 21 भागे 3 बराबर 7, परंतु 3 भागे 21 यह संभव है। योग तत्समक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, अतः शून्य को पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्या के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए a प्लस 0 बराबर a। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस प्रकार पूछ सकता है, भाग की संक्रियाओं में समग्र प्रगुण का परीक्षण से आप क्या अभिप्राय है? भाग की संक्रिया में समग्र प्रगुण का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संक्रियाओं के लिए समग्र नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा सा भाज्य ज्ञात कीजिए। यदि भाजक 210 है, भागफल 315 तथा शेषफल 325 है तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर होता है, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसलिए 210 भाजक है तो यहाँ पे, और भागफल 315 है, गुणे 315, शेषफल 25 है प्लस 25। टोटल वैल्यू हल करने पे 66,175 आएगा। अब इस तरह से हम लोगों का अगला क्वेश्चन इस तरह से देखिए, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, -8 गुणे प्लस 75 गुणे 0 मान निकालिए। जिसके गुणे 0 हो सकता है सारा मान 0 हो जाता है दोस्तों। 13 माइनस कोष्टक में 8 गुणे 2 प्लस 3, इसमें 8 दूनी 16, 16 3 13, सुम इसमें से हो जाएगा 8 दूनी 16, इसमें माइनस हो जाएगा 13 माइनस 13 बराबर 0। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछे 3ab माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसमें से घट जाएगा तो -2ab हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे, ये हमारा आंसर है। अगला दोस्तों है क्वेश्चन जैसे 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 माइनस मंझला कोष्टक 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, इसको सरल कीजिए। जैसे दोस्तों इसको एक सूत्र है भाग गुणा जोड़ घटाना, इस क्रम से चलता है, भाग जोड़ हर, इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।